न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल सुकून में और मेरे अक़ब में देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ और बिल्डिंग भी आप देख रहे हैं। आइए आपको लेकर चलता हूं और अंदर के हालात दिखाता हूं कि यहाँ पे जो ओल्ड होम बना हुआ है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। आइए लेकर चलता हूँ, आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ अंदर, उसके बाद मैं बात कराऊँगा आपकी। आइए लेकर चलता हूँ आपको। अंदर आ चुके हैं और ये लॉन में अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और रूम के अंदर की रूम की पोजीशन दिखाता हूँ कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से हम नीचे आए और नीचे से हम ऊपर आए इस लिफ्ट के अंदर से, और लिफ्ट से निकल कर अब हम इस रूम में जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम इनसे गुफ्तगू भी कराऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से खाते हैं, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है इनका। तो एक एक बंदे की मैं आपकी गुफ्तगू सुनाऊंगा कि आया यहाँ पे कैसे आए, अब यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या इनके लवाकिन यहाँ पे छोड़ कर गए थे, क्या वो लोग आते भी हैं मिलने के लिए या नहीं। आइए मैं आप गुफ्तगू करता हूँ खातून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया है। रज़िया मैडम, ये बताएं आप कब से यहाँ पे? मैं यहाँ पर 10-11 साल से हूँ। 11 साल से आप यहाँ पे? मेरे अम्मी अबू मेरा नहीं है ना, मेरा भाई नहीं है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ आपको कौन छोड़ कर आ गया? यहाँ पर मेरे बड़े बेटे और बड़ी बहन अच्छा, ये छोड़ गई। यहाँ पे खाना पीना रहना सब अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। यहाँ पर रहन सहन भी अच्छा है, खाने पीने की तकलीफ नहीं है। अगर कोई बीमार हो तो इलाज वगैरह के लिए इलाज कहाँ? मुझे यहाँ से ही होता है ना, यहीं से ही होता है। यानी खुश है यहाँ पे? हम बहुत खुश हुए, यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ। जी नाज़रीन, ये खातून है और इनका नाम रज़िया है, लेकिन इनका कहना है कि मेरे माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है। इनकी बहन जो है, आई एम सॉरी, इनकी बहन है और इनके बहनोई यहाँ पर छोड़ के गए। 10 साल इन्हें हो चुके हैं यहाँ पर, और इनका कहना है कि हमें यहाँ बड़ी आराम है, किसी चीज़ की परेशानी। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे ही पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? रियाज। आप यहाँ पे कब से आई हैं? शायद 2 साल। 2 साल हो गए। तो 2 साल पहले आपको यहाँ पे कौन लेकर आया था? कोई भी नहीं, मैं खुद आई थी। खुद कैसे आ गई? कैसे पता चला आपको यहाँ पे? मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अच्छा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, डिस्टर्ब हो गई ना मैं। फिर उसके बाद मेरे बेटे का भी हो गया। फिर मैं और ज़्यादा मतलब डिप्रेशन होने लगा, और कभी कभी ऐसा लगता था कि कपड़े फाड़ो और छलांग लगा दो बाहर। तो मैंने सोचा कि ये तो हकीकत भी हो सकती है, कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इससे बेहतर ये दारुल सुकून चली जाइए। मैंने कहा ना, वो कहाँ है? कहने लगी कि ये है कायद आज़म का मज़ार के अपोजिट में है। और मुझको फिर उन्होंने जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हमारा सामान और वो हम मुझको रिक्शे में बिठा दिया और यहाँ का पता बता दिया रिक्शे वाले को। मैं यहाँ आ गई तो यहाँ फजीलत से मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे माँ बेटी से मुलाकात हुई हो। तो मैंने शुक्र किया परवरदिगार का कि परवरदिगार मुझे सहारा दिया तूने। बिल्कुल। सुना नाजरीन, ये इन्हीं की कहानी थी और इन्हीं की ज़ुबानी।
और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम ईडी सेंटर गए, वो आपने खुद सुनी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जब यहाँ पे पहुँचे तो उनको कितनी आराम। तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिठल। मिठल साहब, आप यहाँ कैसे पहुँचे और क्या अब क्या हालात हैं यहाँ पे और किस तरीके से? यहाँ के हालात बिल्कुल सही है। मेरे पहुँचने का मसला ये है कि मेरे घरेलू हालात बच्चों के साथ नहीं थे, तो मैं सिंध गवर्नमेंट के पास गया। वहाँ मिनिस्टर साहब ने जो है, मिस्टर तारक साहब ने यहाँ मुझे भेज दिया। तो आप सिंध में किस इलाके के रहने वाले हैं? मैं असल मेरा ज़िला जैकाबाद है, अब मैं मलीज में रहता हूँ। अच्छा, जैकाबाद से जब यहाँ पहुँचे तो आपके बेटे, आपके ख़ानदान में कोई न कोई तो होगा? तो है 3 बेटे, बरसर रोज़गार है, उनकी नौकरियाँ चल रही हैं। हाँ, शादियाँ कराई, घर आबाद किए, बच्चे हो गए। मगर घरेलू हालात, जब दीगर औरतें घर में दाखिल होती हैं तो वो बूढ़ों के वालिदैन की वो इज्जत नहीं रहती जो पहले होती है। तो इस हाल माहौल ख़राब हो गया, रोज़ की लड़ाई झगड़े होने लगे, तो दिल बर्दाश्त होकर निकल गया। फिर मैं सिंध सेक्रेटरी चला गया, सिंध गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ भेज दिया। जी नाज़रीन, ये है दारुल सुकून, जो कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को सुकून मिलता है। एक घरेलू मसले की वजह से यहाँ पे आए, क्यों कि बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो माँ बाप, यकीनन मुझे अल्फाज नहीं मेरे पास जो मैं यहाँ पे बयान कर सकूँ। तो सर, क्या नाम है आपका? मैं सग़ीर अब्दुल रऊफ़। रऊफ़ साहब, आप यहाँ कैसे पहुँचे और किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं? मैं यहाँ पे, मेरे भाई तो अपने अपने सब भाइयों की शादी हो गई, लेकिन मैं जिस भाई के साथ मैं रहता था, जो मेरा कफ़ील था, ज़ेर कफ़ील कफ़ालत था मैं, वो जो ही चला गया था बाहर रोज़गार के सिलसिले में। तो मेरी अम्मी बुज़ुर्ग थी बहुत, तो मैं दोनों बहन भाई को बहन की तरफ छोड़ गया था। फिर अम्मी की डेथ हो गई, तो फिर वहाँ फिर हालात कुछ ऐसे थे कि मेरा वहाँ रहना पॉसिबल हो गया था, इम्पॉसिबल। तो फिर मैंने खुद ही मुनासिब समझा कि मैं अब किनारा कशी इख्तियार कर लूँ इससे पहले कि आगे कुछ मज़ीद हुआ हो। तो मैंने खुद ही ये इलाका, ये दारुल सुकून को सर्च किया, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे मेरी पहली ही कोशिश में अल्लाह ने मुझे, मैं पहले भी कहता आया हूँ और अब भी मैं इंटरव्यूज़ में यही कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे दुनियावी जन्नत में मुझे पहुँचाया है। क्योंकि मैं जब आ रहा था, मेरे वहम गुमान में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोच रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे लोगों में जा रहा हूँ, किस माहौल में जा रहा हूँ। सब कुछ अल्लाह के हवाले किया हुआ था मैंने अपना माहिर। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? इतना बड़ा इदारा है, करोड़ों रुपए महीने का खर्चा भी है, तो क्या जो मुक़य्यद हजरात हैं उनको कुछ कहेंगे आप? मुख़य्यर हज़रात जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो अल्लाह उनके और उनको बरकत दे, जिनके लिए सारा अल्लाह अपने ख़जाने खोले। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो बस ये देख लें कि हम दूसरों की कहानी सुन के बस खौफ इलाही पैदा कर लें अपने अंदर। तो अगर उनके अंदर खौफ इलाही आ गया और ये पता चल जाए कि हमने वापस जाना है, और हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है वक्त। आज तुम्हारा आपका दिन है, आज कल मेरा दिन है। वक्त से डरना चाहिए, वक्त बहुत बहरहम चीज़ है, और अल्लाह से, अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए। और जो अगर आप हैं किसी भी काबिल, अब आप पैसे से ना करें, आप किसी को टाइम भी दे दें, आप अपने घर के बुज़ुर्गों को ही टाइम दे दें। बस हमें, आप अपने बुज़ुर्गों को टाइम दे दिए, आपके दिल में खुद ब खुद घर वालों को रिस्पेक्ट देंगे, आपके दिल में खुद ब खुद माशरे की इज्जत रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। मेरा नाम फजीला नूरानी। आप यहाँ पे कैसे पहुँची? क्या हालात थे? कौन छोड़ कर गया था? दाखिल शुदा हूँ, घर वाले छोड़ कर गए। घर में कौन आया था? बहन बाजी मेरी और भाई और भाभी। तो उन्होंने घर में क्यों नहीं रखा आपको, यहाँ छोड़ के चले गए? ये था नहीं सर, नहीं तो आपके बहन भाई होंगे। हाँ सब है, अब फिर आने वाले। आपके नहीं? उनकी कॉल आएगी बाहर की। तो मुल्क से बाहर है? हाँ, ईरान में। ईरान में? हाँ, नन के बच्चे आए ससुराल वाले। कितने साल हो चुके हैं यहाँ पे? 6 साल, 7वां शुरू हो गया। काम करती हूँ इधर। हाँ, खुश हूँ। हाँ, घर में खुश नहीं, लेकिन दारुल सुकून में खुश। खुश है हम इधर। हमें छोड़ा था, हमें कोई एतराज भी नहीं, हम खुश है इधर। हाँ, काम करती हूँ। अगर आपको घर वाले लेने के लिए आए कि चले घर में छोड़े, अब यहाँ पे बेटा आने वाला है, बहू आएगी, हज बाकी है मेरी, भाई हज पे साथ रखेंगे। बोल कर इसके लिए दुआ करें, उनके बच्चे कहते हैं इसके लिए दुआ करें कि हमारी हज हो जाए। हज बाकी है भी हमारी। नाज़रीन देखें यहाँ पे आराम से
ये घर को छोड़कर यहाँ पे रहना मुनासिब समझती हैं कि इन्हें यहाँ पे मज़ा आ रहा है, घर वाले आ भी रहे हैं लेकिन फिर भी जाने को तैयार नहीं। ये है दारुल सुकून, और इसमें यहाँ इतना सुकून क्यों, नाम ही इतना प्यारा है दारुल सुकून। तो मेरे साथ एक बुजुर्ग और भी हैं, इनसे पूछता हूँ कि कब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? अब्दुल लतीफ़ गाजी लतीफ़ साहब, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? है। मुझे 45 महीने हुए, 45 मंथ, साढ़े पौने 4 साल। आपको यहाँ लेकर कौन आया, खुद आए थे यहाँ पे? मैंने खुद अपना रास्ता ढूंढा, क्यों? क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो अल्लाह का सहारा लेके आगे बढ़ता हूँ कोई भी काम के तो लिए। आपके बेटे बेटियाँ कोई खानदान में है नहीं है? मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बीवी भी है, और मेरे खानदान में सिर्फ सब बुजुर्ग, बड़े भाई बड़ी बहनें, माँ बाप सब वफात हो चुके हैं। यानी मकसद ये है कि आपका जहन यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेगा ना कि बाहर, यहाँ ज़्यादा सुकून है। भाई मुझे तो यहाँ सुकून इसलिए मैंने देखा है कि यहाँ खाना पीना, रोना धोना, सब चीज़ यहाँ मिक्स मुरब्बा है, अचार है, ये गुलदस्ता बनाया है। गुलदस्ता है। यू आर टोटली राइट। तो कोई पैगाम देंगे, हमारे अभी रमज़ान करीब आ रहा है और यकीनन आप लोग यहाँ पे, हाँ क्योंकि खर्चा भी है, तो हाँ, तो हम समझते हैं कि यहाँ मुस्लिम बिरादरी मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी के लोग अलग हैं। हर इधर अपने अपने तरीके से सवाब के। मुस्लिम और क्रिश्चियन या हिंदू का तो मकसद ही नहीं, यहाँ सिर्फ एक इंसान हाँ, तो हम समझते हैं कि अगर इंसान कोई फंड देना चाहता है तो दिल खोल के फंड दे, और ऐसे इदारों में दे कि कभी इदारों को इतना मोहताज न होना पड़े, और सब्सक्राइब होना चाहिए, यानी इतना फुलफिल हो जाना चाहिए कि इनको दारुल सुकून को भी दूसरे इदारों को दे, इतना दो। मेरा नाम जाफ़र है। अगर परेशानी होती तो मैं यहाँ क्यों रहता, इसलिए कि घर में किसी के पास टाइम नहीं है, और घर में सिर्फ 2 अफराद हैं, मेल, एक मेरा बेटा और एक मेरी बहू, वो बच्चे छोटे हैं। मेरी बहू भी काम करती है, मेरा बेटा भी काम करता है। देयर इज़ नोबडी टू टेक केयर। लिहाजा यहाँ मैं आ गया, यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज होती हैं, यहाँ एक सोशल लाइफ है, इसलिए मैं, चूँकि ज़िंदगी भर सोशल लाइफ मैंने गुजारी है, यहाँ पे हमारे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर आप लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, ये हर यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ यहाँ आती हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से भी आते हैं, और हर रोज़ यही हमारी यहाँ बिजनेस है। और यही मैं चाहता हूँ कि लोनलीनेस एक बीमारी है, उस लोनलीनेस से बचने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। वैसे ये कि मेरे घर वाले मेरी केयर करते हैं। रमज़ान भी यहाँ ऐसा होता है कि शायद इतना मज़ा घर पे नहीं आता होगा, इसलिए कि घर पे तो अफराद चंद होते हैं, लेकिन यहाँ जब हमारी अफ्तार पार्टी होती है और अफ्तार खुलता है तो यहाँ हमारे यहाँ 100, 200, 150 आदमी बैठे हुए होते हैं। उसमें जितने भी यहाँ मरीज़ हैं और जितने भी रेजिडेंट हैं, सभी का रोज़ा खुलता है, उनका रोज़ा हो या ना हो, लेकिन वो सब की अफ्तारी होती है, और सुबह को सहरी के लिए पराठे वगैरह भी बनते हैं जो रोज़े रखते हैं यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि रमज़ान भी करीब आ रहे हैं, और अभी एक बुजुर्ग का कहना सुना कि रमज़ानों में हमें अफ्तारी भी बड़ी सुकून से हम सब लोग बैठकर एक साथ करते हैं, जो 200, 150, 250, 300 जो भी बंदे होते हैं, तमाम लोग एक साथ बैठ के, चाहे रोज़ा किसी का हो या ना हो, लेकिन तमाम लोग एक साथ बैठते हैं। उसके बाद फिर शहरी का जब टाइम आता तो उसमें भी पराठे और VIP खाना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं, ये दारुल सुकून है, इन लोगों की गुफ्तगू सुनी, इसको हमारी और आपकी ज़रूरत है। रमज़ान करीब आ रहे हैं, ईद भी करीब आ रही है, उसके बाद बकरा ईद भी है। हम लोगों को चाहिए, तमाम मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, तमाम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, इंसानियत है। इंसानियत के हवाले से हर बंदा एक है, ख़वातीन, और एक फैमिली की तरह सब लोग रहते हैं। तो हम सबको चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर हम 4 बच्चे हैं तो हम यही सोच कर कि हम 5 बच्चों के कपड़े लें
और एक का यहाँ पहुँचाएँ, ताकि किसी का भी भला हो सके। और ये हमारे मुंतज़िर हैं ये इदारे, ताकि हम इन पे कुछ देंगे तो ये चलेंगे। क्यों कि यहाँ पे आने के बाद शायद आपको ज़िंदगी का पता चले कि असल ज़िंदगी क्या है। क्योंकि दारुल सुकून वो सुकून की जगह है जहाँ ये अपने घर छोड़कर यहाँ पे अब जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना इनकी देखभाल भी होती है। डॉक्टर, जो आपने एक एक की गुफ्तगू सुनी कि डॉक्टर भी होते हैं। अगर कोई मसला होता तो यहाँ से एम्बुलेंस में जाकर वो दूसरी जगहों पे भी जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं साहब, उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊँ कि ये हकीकत क्या है इसमें। और लेकिन बार बार फिर एक बार भी कहूँगा, लेकिन यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ की मदद ज़रूर करें, कुछ ना कुछ अपनी तनख्वाहों से यहाँ पे दें, ताकि इन लोगों का कुछ ना कुछ भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम अपना पहले बता दें। मेरा नाम है डोमिनिक फर्नांडिस, मैं यहाँ सीनियर सिटीजन ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। अच्छा ये बताएं कितने साल आपको यहाँ पे हुए? मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 साल 1 महीना हुआ है यहाँ पे। क्या देखा आपने इस इदारे के अंदर आने के बाद? मैं जब इस इदारे में आया था मुझे इतना आइडिया नहीं पता था कि व्हाट एन ओल्ड एज होम वुड बी लाइक। जब मैं इधर आया हूँ, इंटरेक्शन किया सारे सीनियर सिटीजन्स, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के मैंने जब सुना है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे जो है ना वो आई एम बिकम एक्टिव अगेन। मैं इतना एक्टिव हो गया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिए कुछ ना कुछ रोज़ करूँ। दैट वाज माय जज्बा जब मैं इधर आया हूँ। इसीलिए मैं हर सुबह से लेकर शाम तक इनके साथ रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो अपाच लोग हैं, जो व्हील चेयर्स पे हैं, जो वॉकर्स हैं, उनको सपोर्ट देके इनको एक एक्टिव माहौल में रखें इधर। और दूसरा चीज़ ये है कि हम इनकी कोशिश करते हैं कि रोज़ सुबह जब ये नीचे आते हैं, सबसे पहला स्टेप है कि इनको फिजियोथेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपी के बाद फिर हम इनको एक्टिविटी में डालते हैं, ठीक है। और कोशिश होते हैं कि ये एक्टिव हो जाए। जो माजूर से माजूर है ना, जो हेल्पलेस है, उनको भी हमारी कोशिश है कि इनको एक्टिव रहें। इनको हर किस्म की सहूलत मिलती है। इनको यहाँ पे खाना भी मिलता है, इनको एक्सरसाइज भी मिलता है, इनको रिक्रिएशन मिलता है, इनको आउटडोर गेम्स मिलता है, हर किस्म की सहूलत है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको यहाँ पे मेडिसिन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मेडिसिन है जो बाहर अगर आप खरीदने जाओगे तो वो मेडिसिन इतनी कॉस्टली और इतनी महंगी पड़ती है, जो दारुल सुकून इनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इनकी देखभाल होते हैं। सुबह हमारे एक डॉक्टर होते हैं, शाम को हमारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं यहाँ पे राउंड द क्लॉक इनको फिट एंड परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए। अच्छा रमज़ान करीब आ रहे हैं जी हाँ, लोगों से क्या फरियाद करेंगे? इतना बड़ा इदारा है, करोड़ों रुपए महीने खर्चा है इसका। लोग खाना पीना, दवाइयाँ जिस तरीके से आपने बताई, अभी शहरी का भी इंतज़ाम होगा, रोज़ा खुलने का भी इंतज़ाम होगा, हर चीज़। तो इसके बारे में हमारे मुखिया हज़रात से क्या अपील करेंगे? इसके मज़ीद अपील ये करूँगा कि आप फॉरवर्ड आएँ, कम फॉरवर्ड एंड डोनेट एज मच एज़ यू कैन टुवर्ड्स दारुल सुकून। क्योंकि हमारे जो जितने भी रेजिडेंट्स हैं, हमारे को बाहर से भी डोनर्स मिलते हैं जो यहाँ पे इफ्तार का माहौल और सहरी का माहौल इतना अच्छा करते हैं कि रौनक होता है। रौनक जो आपको शायद घरों में ये रौनक नहीं मिलेगी। तो मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ कम एंड डोनेट मैक्सिमम टुवर्ड्स दारुल सुकून सीनियर सिटीजन ब्रांच। जी नाज़रीन, आपने देखा और यहाँ की सारी पोजीशन भी देखी कि सफाई सुथराई भी देखी। लेकिन फिर मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि हमें हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को एक बार ज़रूर आएँ, ताकि ये हमारे मुंतज़िर हैं और हम इनको जो पैसे इधर उधर से जो भी हमारे बचते हैं, हम ऐसे इदारों को दें जो इदारे यकीनन इस तरीके से काम करते हैं। बच्चों के लिए भी काम करते हैं, बुजुर्गों के लिए भी, ताकि ना उन लोगों को, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ताकि हम जो रोडों पे खाना खिलाते हैं, हम पेट भर के खाना तो खा लेंगे, लेकिन ऐसे लोग अगर हैं जिनको यहाँ पे रहना है, सोना है, खाना है, पीना है, इनके कपड़े की धुलाई के कपड़े, इनकी दवाइयों खर्चे, आखिर ये हमारे आपके ही पैसे से चलते हैं इदारे। हम आप अगर इनकी मदद नहीं करेंगे तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एहसान नहीं करते इनके ऊपर अगर इनको चंद पैसे दे देते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि अगर हम करेंगे तो अच्छाई दुनिया भी आखिरत भी हमारी अच्छी होगी और
आखिरत भी अच्छी होगी और दुनिया भी अच्छी होगी। अच्छा, इनके साथ जो यहाँ पे बुजुर्ग तमाम लोग, रान साहब और तमाम लोग बैठे हुए, इनके साथ मैंने भी बैठकर यहाँ पे चाय पी और क्योंकि टी ब्रेक वो यहाँ पे हो रहा है तो मैंने भी इनके साथ बैठ के और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। जी नाज़रीन, ये दारुल सुकून है और यहाँ का थोड़ी हम लोकेशन आपको बताता चलूँ ताकि आपको यहाँ पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। अगर हम नुमाइश से आते हैं गुरु मंदिर की तरफ तो ये थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक अटक पेट्रोल पंप आया, उसके पास ये दारुल सुकून की बिल्डिंग है। अगर हम आते हैं लियाकताबाद से तो कायदे आज़म की जब मज़ार पे पहुँचेंगे तो राइट साइड पे हमारे ये दारुल सुकून की बिल्डिंग आती, तो इसकी मदद ज़रूर करें ताकि ये इदारे आपके और हमारे मुंतज़िर हैं। ये इदारे हमारे और आपके फंड से चलते हैं तो हमें दिल खोल कर इसकी मदद करना चाहिए इन इदारों की, क्योंकि इनमें वो लोग रहते हैं जो घरों से बेचारे परेशान होते हैं, जिनका कोई होता नहीं है, वो लोग यहाँ पे आते हैं और जिनमें इलाज भी होता और तमाम चीज़ें आपने देखी यहाँ पे कि किस तरीके से जिम होता है, किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सोते हैं, किस तरीके से चाय पीते हैं, तमाम चीज़ें आपने देखी। ये इदारा फिर एक बार कहूँगा ये हमारा और आपके मुंतज़िर हैं, हमें इनकी मदद करना चाहिए, ऐसे इदारों की जो यकीनन इसलिए पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करते हैं और दीन इस्लाम के लिए काम करते हैं। क्यों कि जब हम इनको देंगे तो हमारा अल्लाह भी खुश होगा और बंदा भी खुश होगा। कैमरामैन कासिम के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।